हरिओम। नर्मदा प्रकटोत्सव पर मंगलवार को यानी 4 फरवरी को जबलपुर में मां की आस्था में नर्मदामय हो गई। नर्मदा तटों से लेकर गली मोहल्ले में भी नर्मदा की भक्ति के रंग में रंगे नजर आए और सोमवार की मध्य रात्रि से ही शहर में जोरदार आतिशबाजी के साथ जीवनदायिनी के प्रकटोत्सव का शुभारंभ हो गया। मंगलवार सुबह से ही घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। 4 तारीख की सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ घाटों पर आने लगी और कोरी घाट सहित अन्य घाटों में 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन, स्नान और पूजन किए। माता नर्मदा जी को 2100 फीट और 1100 फीट की चुनरियां अर्पित की गईं, जो कि आकर्षण का केंद्र थी। तो गौरी घाट में तड़के से ही लोग पूजन अर्चन के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। तिलवारा घाट, सरस्वती घाट, लम्हेटा घाट, भेड़ा घाट में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। जो स्नान करने आए उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई और मां से आशीष मांगा। और जगह जगह भंडारे हुए। लोगों ने अधिकांश लोग घरों से निकल के भंडारे में भी खाना बनाने में साथ दिया और खुशी से सब लोगों ने सेवा दी। और जगह जगह माता नर्मदा जी की मूर्तियों की स्थापना की गई और वहाँ भी जहाँ पे मूर्तियों की स्थापना की गई थी वहाँ भी भंडारे हुए। और नर्मदा तटों की ओर जाने वाली हर सड़क गली भक्तों से भरी थी। हर गली मोहल्ले में भंडारे लगे, जिनमें प्रसाद के लिए लोगों की कतार लगी। तटों पर आस्था का समागम था तो गलियों में नर्मदे हर के जयकारे गूंज रहे थे। पवित्र घाटों पर लाखों की संख्या में भक्त जुटे। किसी ने आस्था के साथ दीपदान करके दर्शन दिए तो किसी ने मां का दूध अभिषेक कराकर आशीर्वाद मांगा। पिछले 5-6 साल से नर्मदा प्रकटोत्सव का स्वरूप कितना विशाल होता जा रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर में इस बार मां नर्मदा जी की 500 छोटी बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना की गई और शहर के निकट बरेला टाउन में ही 25 प्रतिमाएं रखी गई। हर साल ये उत्सव बड़ा रूप लेता जा रहा है। अलग अलग समितियों ने इन प्रतिमाओं की स्थापना की और इनका विसर्जन अगले दिन यानी 5 फरवरी को किया जाएगा। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जो आयोजन हुए तो देर रात तक नर्मदा तटों पर धार्मिक अनुष्ठान थमे नहीं। शहर में हर तरफ लोग भक्ति में लीन मां के जयकारे लगा रहे थे। शहर की भीतरी हिस्सों का जो नज़ारा था वही नर्मदा जी की पवित्र तटों पर था। यातायात व्यवस्था के चलते लोग 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर नर्मदा तट ग्वारी घाट पहुंचे और शाम के समय में दर्शन पूजन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा और माता नर्मदा जी की विशेष महाआरती की गई। तो लोग सुबह की पहली किरण से ही आयोजन शुरू होने लगे थे और धार्मिक अनुष्ठान देर रात तक रुके नहीं। और लोग जो दूर दूर गांवों से लोग पैदल चले आ रहे थे और घाटों तक पैदल चलते थे। तो इस बार 500 प्रतिमाएं शहर में स्थापित की गईं और नर्मदा तटों की ओर जाने वाली हर सड़क हर गली भक्तों से भरी थी और जिसमें गलियों में माता नर्मदा जी के जयकारे लग रहे थे। और स्वामी गिरिशानंद जी के सानिध्य में नर्मदा जी की पालकी यात्रा निकली और भेड़ा घाट के पंचवटी घाट पर भी मंगलवार को मां नर्मदा जी की धारा के साथ निमाड़ी लोक गीतों की सरिता बही और नर्मदा प्रकटोत्सव के अवसर पर आयोजित निर्झड़ी महोत्सव में निमाड़ी लोक गायक विक्रम सिंह जंजूरिया ने भी अपने साथियों के साथ निर्गुण भक्ति की धारा बहाई। और वहीं पे दमोह से आए नितिन अग्रवाल ने भक्ति गीतों से समा बांध दिया और स्वाति यादव के दल ने नदियों के महत्व पर आधारित नृत्य वाटिका प्रवाहिनी की प्रस्तुति की। तो निमाड़ी लोकगीतों की इस बार सरिता बही और माता जी की प्रतिमा पालकी पर आई और लोग 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर आए।
इस बार जो 2100 फीट की चुनरी चढ़ाई गई, जो कि आकर्षण का केंद्र थी, और बहुत सी बालिकाएं देवी स्वरूप में नर्मदा मैया के रूप धारण करके बालिकाएं पहुंची थीं। और दिनों दिन हर साल पर साल ये नर्मदा प्रकटोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता रहा है, और हर साल से जो आने वाला साल है और उत्साह से मनाया जाता है। तो जो उसका प्रकटोत्सव का जो स्वरूप है तो हर साल विशाल होता जा रहा है। आज लिए गए संकल्प का जीवन पर्यंत निर्वाह करूंगा। नर्मदा प्रकटोत्सव नर्मदा जयंती कहलाती है। तो नर्मदा प्रकटोत्सव पर रेवा तट जयकारों से गूंज उठे, और जबलपुर शहर के सभी प्रमुख नर्मदा तट और जबलपुर क्या जहाँ जहाँ नर्मदा नदी बहती है, जिन जिन शहरों में या जिन गांवों में, तो वहाँ पे सभी जगह नर्मदा जयंती मनाई गई, और बहुत ज़ोर शोर से मनाई गई, और देर रात तक भजन और भंडारे चलते रहे। और जबलपुर के गौरी घाट में महाआरती पर जनसैलाब उमड़ा, और आस्था और भक्ति के संगम के बीच श्रद्धालुओं ने तटों पर रत जगह किया। भगवती मां नर्मदा की ऐसी कृपा सबको प्राप्त हो। बोलिए नर्मदा मैया की। और नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक में 351 कन्याओं का पूजन हुआ। भदौरिया जी आज की इस दीप आराधना में उपस्थित हुए। मां नर्मदा जी की ऐसी कृपा सबको प्राप्त हो। बोलिए नर्मदा मैया की। नर्मदा जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गंगा नदी में जो नहाने से पाप धुलते हैं, लेकिन नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही पाप धुल जाते हैं। उनकी इतनी महिमा है। नर्मदा जी का तो हर कंकड़ संकर होता है। तो इस बार मां नर्मदा जीवन दायिनी का लोग सिर पर प्रतिमा धारण करके भी तट पहुंचे, कुछ लोग पालकी में लेके पहुंचे। हाँ, उधर चलता है, चलो। और यहाँ पे भंडारों के लिए अलग से स्थान, पार्किंग स्थल में पैदल जाने की व्यवस्था, बुजुर्गों दिव्यांगजनों के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई थी। दुकानदारों को भी व्यवस्थित स्थान दिया गया, साथ ही उनका नुकसान न हो इसके लिए व्यवस्था की गई। शुरुआत में इन व्यवस्थाओं के लिए विरोध हुआ, पर जब इन व्यवस्थाओं से जबलपुर आसपास से आने वाले श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन और पूजन किया तो उन्हें भी ये व्यवस्थाएं उचित लगी। लोगों ने भी इसकी सराहना की। तो वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने बेल बटन नहीं दबाया है तो बेल बटन भी दबाएं।